सनातन धरोहर, हमारी संस्कृति हमारी विरासत। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातन धरोहर पर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, पर हमें इससे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। शरीर बलवान हो जाएगा, बुद्धि कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलेगी और आपके अंदर का आत्मविश्वास 1000 गुना बढ़ जाएगा। बस आपको ब्रह्मचर्य का पालन आज के इस वीडियो में जैसे बताया गया है वैसे करना है। और हमने वीडियो में ब्रह्मचर्य के 100 फायदे भी बताए हैं, वह भी ठीक से देख लीजिए। और कुछ भोजन के नियम भी बताए हैं जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य काबू में आ सके। और हम आपको अंत में महामंत्र भी बताएंगे जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य का व्रत टूट ना सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य उन लोगों को बहुत अजीब लगता है जिन्हें संभोग शक्ति के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। वीर्थ संभोग शक्ति का ईंधन है और ब्रह्मचर्य को संत रहीम जी ने अपने दोहा में निम्न प्रकार से बताया हुआ है। और इसका एक सुंदर अर्थ है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मांस छुन। इसका अर्थ है कृपया पानी बचा कर रखिए, बिना पानी के सब कुछ बेकार है। दोस्तों, यहाँ छूने का मतलब है आटा। आप पानी के बिना रोटी कैसे बना सकते हैं, और मोती की चमक उसकी पहचान है। दोस्तों, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि महान आत्माओं के द्वारा मानव जीवन के लिए पानी के अर्थ को एक सुंदर तरीके से बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर पानी की तुलना वीर्य से की गई है और मनुष्य के शरीर में वीर्य सबसे महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है और महिला के शरीर में इसे रज कहा जाता है। वीर्य मानवीय शरीर का सार द्रव है। इस प्रकार यदि हम इसकी रक्षा कर लेते हैं और इसे सही जगह पर उपयोग करते हैं तो हम भी ब्रह्मचर्य को सार्थक कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है और ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है? दोस्तों, जो इंसान विषय विकारों में लिप्त है वो बंधा हुआ है, और जो व्यक्ति विषयों से अलिप्त है वो मुक्त है, और जो व्यक्ति कामदेव के बाणों से व्यथित नहीं हुआ हो वही महाशुर है। जो लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं वे लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं हाते हैं। इसीलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ब्रह्मचर्य पर महापुरुषों के विचार। पहला विचार, मनुष्य बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कदापि पूर्ण आयु वाले नहीं हो सकते, ऋग्वेद जी ने कहा था। दूसरा विचार, ब्रह्मचर्य से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है और शरीर के त्यागने पर सिद्धि मिलती है। मुनींद्र गर्ग ने कहा था, ब्रह्मचर्य के संरक्षण से ही मनुष्य को सब लोकों में सुख देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुनिराज अत्रि ने कहा था, ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। पिप्पलाद जी ने कहा था, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। योगीराज कृष्ण ने कहा था, ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मबल प्राप्त होता है। पतंजलि ने कहा था, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वालों को मोक्ष मिलता है। सनत सुजात मुनि ने कहा था, जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं उसको कभी सिद्धि नहीं होती, वह जन्म मरणादि क्लेशों को बार बार भोगता रहता है। अमृत सिद्ध जी ने कहा था। तो चलिए जानते हैं युवावस्था में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता क्या है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम का पहला आश्रम है जिसके अनुसार ये 1 से 25 वर्ष तक की आयु का होता है, और इस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी है। अत ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्म तुल्य है। पूर्ण तन्मयता से ज्ञान की प्राप्ति करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसे ब्रह्म चिंतन के साथ पूर्ण लगन से अपने ज्ञान का अर्जन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, चेहरे पर ओज तेज होता है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य से अदूरत शक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मचर्य के नियम क्या है। ब्रह्मचारी को स्त्रियों के रूप लावण्य का ध्यान नहीं करना चाहिए तथा उसके गुण, स्वरूप और सुख का भी वर्णन नहीं करना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। उनके साथ कोई खेल आदि नहीं खेलना चाहिए।
उनकी ओर काम दृष्टि से बार बार नहीं देखना चाहिए। अगर नजर जाए तो उसे हटा लेनी चाहिए। एकांत में किसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। उनके मोह जाल से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, एक शब्द में यह कि अपने उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति को पल पल ध्यान में रखते हुए विषय विकार से दूर रहने के अभ्यास को प्रगाढ़ करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपने खान पान पर भी नियंत्रण करना है। ब्रह्मचारी मौस से, अत्यधिक खट्टे या नमकीन भोजन से और बहुत मसालेदार भोजन से संयम रखते हैं। गांधी जी, जो कि एक जाने माने ब्रह्मचारी भी थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर सादा ही भोजन किया। ब्रह्मचर्य पर स्वामी विवेकानंद के विचार क्या थे? चलिए जानते हैं। ब्रह्मचर्य विषय पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मैंने स्वयं 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उससे मानो कि एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया है। इसीलिए मुझे अब दर्शन जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए भी ज्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ती। मान लो कि मुझे कल व्याख्यान देना है। जो भी मुझे बोलना होगा वह मेरी आंखों के सामने कई चित्रों की तरह आज रात को गुजर जाता है और अगले दिन वही सब जो मैंने देखा था उसे मैं शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। जो कोई भी 12 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह निश्चित रूप से इस शक्ति को पाएगा। दोस्तों, इस शक्ति को फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहा जाता है। इसे हासिल करने के लिए एक इंसान को स्वामी जी की तरह 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, यदि यज्ञ वेदों के कर्म कांड का आधार है तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य ज्ञान कांड का आधार है। संस्कृत का शब्द ब्रह्मचारी है, वह जिसका उसके काम वासना पर पूरा नियंत्रण है। जीवन का हमारा लक्ष्य मोक्ष है और वह ब्रह्मचर्य के पालन के बिना पूर्ण कैसे पाया जा सकता है? दोस्तों, एक बार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का सेट देखकर उनके शिष्य ने कहा, इन सारी किताबों को एक जीवन में पढ़ना लगभग असंभव है। स्वामी पहले ही 10 खंड समाप्त कर चुके थे। अतः स्वामी जी ने कहा कि इन 10 खंडों में से जो प्रश्न पूछ लो और मैं तुम्हें सभी का सही सही उत्तर दूंगा। स्वामी जी ने सिर्फ भाव को यथावतु बताया, बल्कि हर खंड से चुने गए कठिन विषयों की मूल भाषा तक कई स्थानों पर दोहरा दी। उसके बाद शिष्य स्तब्ध हो गया और उसने किताबें एक तरफ रख दी, यह कहते हुए कि यह मनुष्य की शक्ति के अंदर नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए। तो चलिए बिना समय को गवाए ब्रह्मचर्य के 100 फायदे जानते हैं। पहला फायदा, आपकी सोच पवित्र हो जाएगी। दूसरा फायदा, आप पहले से अच्छी तरह सांस ले पाएंगे। तीसरा फायदा, आपको अपने भावनाओं को बदलने में परेशानी नहीं होगी। चौथा फायदा, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। पांचवा फायदा, आप खुद को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। छठा फायदा, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी। सातवां फायदा, तनाव में रहकर भी आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आठवां फायदा, आपकी ऊर्जा का स्तर काफी हद तक बढ़ जाएगा। नौवां फायदा, आपका तनाव कम हो जाएगा। 10वां फायदा, आप लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। 11वां फायदा, जो काम हाथ में लिए होंगे वो जरूर पूरा होगा। 12वां फायदा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। 13वां फायदा, आपकी सारी चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 14वां फायदा, आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। 15वां फायदा, आपको छोटी छोटी चीजों में मजा आने लगेगा। 16वां फायदा, खुद के इमोशंस को काबू में करने की शक्ति बढ़ जाएगी। 17वां फायदा, आपको अपने माता पिता का डर नहीं रहेगा। मतलब आपको ऐसा डर नहीं होगा कि कहीं आपके पिता आपको गलत काम करते हुए पकड़ ना लें। 18वां फायदा, जिंदगी में हर चीज में मजा दोगुना बढ़ जाएगा। 19वां फायदा, खुद की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। 20वां फायदा, आपके पास पहले से ज्यादा खाली समय होगा। 21वां फायदा, कम नींद की जरूरत होगी। 22वां फायदा, आपके पास पहले से ज्यादा पैसा होगा क्योंकि अब उन गंदी वीडियोस को देखने में पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। 23वां फायदा, नई चीजों को करने के लिए उत्साह बढ़ेगा। 24वां फायदा, विनम्रता बढ़ेगी। 25वां फायदा, दूसरों से मदद मांगने में संकोच नहीं रहेगा। 26वां फायदा, आपके पत्नी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। 27वां फायदा, घटनाओं और गानों को याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। 28वां फायदा, आप बिना बॉर्डर चेक्स के यात्रा कर पाएंगे। 29वां फायदा, अब आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि कहीं आपको कोई देख न ले। 30वां फायदा, आपके द्वारा किसी अश्लील क्राइम को सरमथन नहीं पहुंचेगा। 31वां फायदा, दोस्तों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। 32वां फायदा, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा।
33वां फायदा, आध्यात्मिकता के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। 34वां फायदा, किसी भी काम को करने के लिए उत्साह बना रहेगा। 35वां फायदा, किसी भी नए व्यक्ति से बात करते समय शर्म, डर और झिझक नहीं लगेगी। 36वां फायदा, दिमागी पागलपन दूर हो जाएगा। 37वां फायदा, आत्म सुधार के लिए उत्साह बढ़ेगा। 38वां फायदा, आपको अंदर ही अंदर पूर्णता का एहसास होगा। 39वां फायदा, किसी भी तरह की अश्लीलता का गुलाम नहीं बने रहना पड़ेगा और खुद को राजा की तरह महसूस करने लगोगे। 40वां फायदा, खुद पर गिलानी महसूस नहीं होगी। 41वां फायदा, आपका बहुमूल्य समय बचेगा। 42वां फायदा, आपको लोगों से बातचीत करने में आसानी होगी। 43वां फायदा, नए सिरे से सेंसेसों का एहसास होगा। 44वां फायदा, आपको पहले से बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी। 45वां फायदा, दार्शनिक सोच पहले से ज्यादा गहरी हो जाएगी। 46वां फायदा, पहले से ज्यादा खुद पर काबू रहेगा। 47वां फायदा, मानसिक पावर और शक्तियों का विकास होगा और दिमाग में एक अलग तरह की पावर महसूस होगी। 48वां फायदा, चीजों पर से फोकस बदलने की क्षमता में तेजी से विकास होगा। 49वां फायदा, सुबह उठने के बाद आरामदायक महसूस होगा। 50वां फायदा, दोबारा से आपके बुद्धि का विकास होगा। 51वां फायदा, संबंध सुधारने में आसानी होगी। 52वां फायदा, आपको अपने काम को करने में मजा आने लगेगा। 53वां फायदा, आपके अंदर अपने मूड को और विचारों को काबू करने की योग्यता बढ़ जाएगी। 54वां फायदा, बुरे हालातों में खुद को संभालने में आसानी होगी। 55वां फायदा, प्रकृति के साथ समय बिताने में अच्छा महसूस होगा। 56वां फायदा, दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करने की योग्यता आ जाएगी। 57वां फायदा, दूसरी अच्छी आदतों को डेवलप करने में आसानी होगी। 58वां फायदा, किसी भी तरह के प्लान को बनाने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा होगी। 59वां फायदा, शरीर का आकार बढ़ जाएगा। 60वां फायदा, लोगों को हंसाने की योग्यता बढ़ जाएगी। 61वां फायदा, खुद की जिंदगी से प्यार होने लगेगा। 62वां फायदा, अपने और दूसरों के इमोशंस को संभालने में आसानी होगी। 63वां फायदा, जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी। 64वां फायदा, आपके लिए सुबह बिस्तर पर से उठना आसान होगा। 65वां फायदा, मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। 66वां फायदा, खुद के काबू में रहने की एक अच्छी फीलिंग आ जाएगी। 67वां फायदा, लाइफ के प्रति आशा बनी रहेगी। 68वां फायदा, दूसरी स्किल्स जैसे कि खाना बनाना, कोडिंग, व्यायाम जैसी अच्छी आदतों को डेवलप करने में आसानी होगी। 69वां फायदा, आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। घर वालों और दोस्तों से ज्यादा उपहार मिलना शुरू हो जाएगा। 70वां फायदा, खुद के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। 72वां फायदा, आपको दूसरे लोगों से उन गंदी वीडियोस को छू पाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 73वां फायदा, उस चीज की इच्छा नहीं पड़ेगी जिसे करने के बाद आपको ग्लानि महसूस होती है। 74वां फायदा, आप कम बीमार पड़ेंगे और हेल्थ इंप्रूव होगी। 75वां फायदा, गुस्सा काबू में आ जाएगा। 76वां फायदा, दूसरों से बात करते समय अच्छा महसूस होगा। 77वां फायदा, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाएगी। 78वां फायदा, आप पहले से ज्यादा दिलचस्प व्यक्ति बन जाएंगे। 79वां फायदा, सकारात्मक लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। 80वां फायदा, पहले से ज्यादा खुश रहने लग जाओगे। 81वां फायदा, आपको अपनी कंप्यूटर या मोबाइल की हिस्ट्री चेक करते समय आपको डर नहीं लगेगा। 82वां फायदा, आजादी मिलने का एहसास होगा। 83वां फायदा, टीम वर्क अच्छा हो जाएगा। 84वां फायदा, आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी। 85वां फायदा, आंखों की रोशनी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 86वां फायदा, आपको अपने कपड़े कम धोने पड़ेंगे। 87वां फायदा, नई चीजें करने की और बनाने की इच्छाएं उठेगी। 88वां फायदा, आपके अंदर पहले से ज्यादा रिएक्टिवनेस आ जाएगी। 89वां फायदा, आपके आसपास की जिदंगी अच्छी महसूस होने लग जाएगी। 90वां फायदा, स्वयं अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। 91वां फायदा, आपकी भाव ऊर्जा बचेगी। 92वां फायदा, आपके कठिन वक्त में भी आपकी चुनौतियों से लड़ने की योग्यता बढ़ेगी। 93वां फायदा, महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा। 94वां फायदा, वादे पूरे करने की योग्यता पैदा हो जाएगी। 95वां फायदा, दिमाग में एक सुकूनदायक शांति रह जाएगी। 96वां फायदा, आपका साहस बढ़ जाएगा। 97वां फायदा, आपकी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर बढ़ेगी।
आठ्यनवः फायदा, खुद पर और दूसरों पर विश्वास बढ़ेगा। न्यानवः फायदा, दूसरों को अपनी चीजें साझा करने में अच्छा महसूस होगा। सौभा और आखिरी फायदा, हर जगह सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और ब्रह्मचर्य पालन के लिए बहुत जरूरी टिप्स कौन कौन सी है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि ये काम विकार क्या है, इसने मेरी इतनी दुर्गति क्यों कर रखी है। इसके लिए चेकिंग करने की जरूरत है। दुश्मन पर जीत प्राप्त करने के लिए दुश्मन को अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही इस काम विकार को जीतने के लिए इसको अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये कब आता है, किन जगह पर आता है, किन के साथ आता है और क्या करने पर आता है। उन्हें पहचान कर उनसे बचना है और उन्हें दूर करना है। ब्रह्मचर्य संबंधित अच्छी किताबों का अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं है तब तक हम चाहकर भी इस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए रोजाना कुछ ना कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में जरूर पढ़ें, जैसे कि ब्रह्मचर्य के संबंधित की किताबें पढ़ना या वीडियोस को देखना इत्यादि। हमेशा खुद को बिजी रखें। अगर आप खुद को बिजी रखते हो तो आपके मन में गंदे विचार आ ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप ये चेक करिए कि किस समय आप फ्री होते हैं और उस समय की आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रख लीजिए। हम कोशिश करते हैं फिर भी गलत विचार आते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण भोजन है। अगर भोजन में हम उत्तेजित करने वाली चीजें जैसे कि लाल मिर्च, ज्यादा मिर्च मसाला, तली भुनी हुई चीजें, प्याज और लहसुन, इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं तो ना चाहते हुए भी आपके मन में काम विकार के संकल्प आएंगे। तो इसीलिए भोजन पर पूरा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने रस इंद्रियों को नहीं जीत सकते तब तक हमारे लिए जनन इंद्रियों को जीतना संभव ही नहीं है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाए, इससे आपकी समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। और रात को जल्दी सोने की आदत भी डाल लें। सबसे जरूरी चीज यह है कि हम क्या देख सुन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। तो इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जो भी देख, सुन व पढ़ रहे हैं वह सात्विक हो और उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। इंटरनेट और मोबाइल का केवल सीमित मात्रा में जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग करें। बिना लक्ष्य के इंटरनेट पर ना जाए और अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद वापस इंटरनेट से बाहर आ जाए। और ऐसा कोई भी वीडियो, फोटो, ऑडियो, किताब या कोई चैनल या ग्रुप जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हो जिसमें अश्लीलता हो, मन को उत्तेजित करने वाला हो, उसे तुरंत बंद कर दीजिए। दोस्तों, ये गंदे चित्र, वीडियो, ऑडियो आपके लिए जहर के समान है और ये आपके लिए ट्रिगर है। इसलिए इन्हें तुरंत ना कह देवें। अगर आप सच में जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता से जुड़े योग करें, जैसे कि प्राणायाम, मेडिटेशन और व्यायाम करना और अच्छी किताबें को पढ़ना और अच्छे ऑडियो बुक्स को सुनना इत्यादि। दोस्तों, किताबों को फ्री में डाउनलोड करने की लिंक आर्टिकल के अंत में दी हुई है। अपनी संग यानी कि फ्रेंड सर्कल का भी अवश्य ध्यान रखें। हम किन लोगों के साथ रहते हैं, बात करते हैं, केवल लोग संग ही नहीं बल्कि जो हम देखते, पढ़ते और सुनते हैं वह भी एक संग है, क्योंकि जैसी हमारी संग होगी उसका रंग हमें भी लग जाएगा। अगर आपको कभी असफलता मिलती भी है तो हिम्मत न हारे, वापस से उठ खड़े हो जाएं और एक नई शुरुआत करके पूरी ऊर्जा के साथ दोबारा काम में लग जाए, फिर जीत आपकी निश्चित है। दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये जीवन बहुत अनमोल है, हीरे के समान बेशकीमती है। इसका एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसका सदुपयोग करके जीवन में सफलता हासिल करनी है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो चलिए, अब दोस्त, हम जानते हैं ब्रह्मचर्य के लिए भोजन के नियम। रसेंद्रियों को जीते बिना जन्नेंद्रियों को जितना असंभव है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि नीचे के सभी नियमों को एक झटके से अपना लेंगे। समय के साथ धीरे धीरे करके अपने आप को ढाले। इन नियमों को कठिन समझकर हिम्मत न हारे, क्योंकि अब आपका जीवन हीरा बन रहा है। पहला नियम, प्याज और लहसुन को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मचारी के लिए विष के समान है। दूसरा नियम, मांसाहार का भी त्याग कर दीजिए, क्योंकि मांसाहार के साथ ब्रह्मचर्य पालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीसरा नियम, दूध और फल ब्रह्मचर्य के लिए सबसे श्रेष्ठ भोजन है। चौथा नियम, लाल मिर्च का संपूर्ण त्याग कर दीजिए और जरूरत हो तो थोड़ी हरी मिर्च ले सकते हैं।
उसके कई दिनों के बाद धीरे धीरे करके उसे भी छोड़ दीजिए। 5वां नियम, ज्यादा मसाला और तला भुना वाला भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। 6ठा नियम, रात का खाना 7:30 या 8 बजे से पहले कीजिए और रात का भोजन काफी हल्का होना चाहिए। 7वां नियम, हरी सब्जियां खाएं और उसके साथ ही सीजन के फल भी खाएं। 8वां नियम, भगवान या परमात्मा की याद में बना हुआ खाना ही खाएं। किसी कामी विकारी के हाथ का भोजन जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, उसके हाथ से बन हुआ खाना न खाए। 9वां नियम, ज्यादा खट्टी चीजें और ज्यादा मीठा न खाए। 10वां नियम, शाकाहारी भोजन ही ब्रह्मचर्य का आधार है। 11वां नियम, मौन में भोजन ग्रहण करे। 12वां नियम, मोबाइल और टीवी को देखते हुए भोजन का सेवन नहीं करें। 13वां नियम, घर का खाना ही खाए, बाहर के खाने का त्याग करे। 14वां नियम, धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। 15वां नियम, भिंडी मृग दाल ब्रह्मचर्य पालन में बहुत सहायक है। 16वां नियम, उठते ही 2 से 3 गिलास पानी जरूर पिए। 17वां नियम, खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिए। 18वां नियम, खाना खुशी और शांति की स्थिति में ही खाए, गुस्से आदि भावों से नहीं खाए। 19वां नियम, महीने में कम से कम 1 दिन जरूर उपवास करें। 20वां और आखिरी नियम, भूख से ज्यादा अच्छी और मनपसंद चीज मिलने पर ठूस ठूस कर ना खाए। तो चलिए जानते हैं अब ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु मंत्र क्या है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए हमारे आर्षि मुनियों ने हमारे लिए बहुत से ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु मंत्र बताए हुए हैं। उनमें से 3 सबसे ज्यादा इफेक्टिव मंत्र अब हम आपको बताएंगे। उनका रोज उच्चारण करने से यानी कि जप करने से हमारा ब्रह्मचर्य टूटने से बचता है। दोस्तों, अभी जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूं, उस मंत्र को अगर आप सुबह शाम को जपते हैं तो इस मंत्र से आपको आपके ब्रह्मचर्य की इस यात्रा में बहुत मदद मिलेगी। ब्रह्मचर्य मंत्र है। पहला मंत्र, ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम मनः स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा ओम अर्यमाय नमः। दूसरा मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसका नियमित रूप से जप करने से हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो सब दूर होने लगती हैं। इसलिए हर रोज इस मंत्र का आस्था के साथ जप कीजिए। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ब्रह्मचर्य के लिए भोजन के नियम क्या है, और इसके साथ ही आपने यह सीखा कि ब्रह्मचर्य पालन के फायदे क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो से आपको नया क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद।